एमबीटी के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद ने कहा है कि रियासत में टीआरएस ने एक मुस्लिम को वजीर तो बनाया है, लेकिन ये वजीर मुसलमानों के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुका है और ये बेफाइज भी साबित हुआ है। इसकी वाज़ेह मिसाल मक्का मस्जिद की तामीर के काम की अदम तकमील है। हद तो यह है कि मक्का मस्जिद के इमाम और 170 मुलाजिमीन 10 महीने से अपनी तनख्वाहों से महरूम है। रियासत के मुसलमान अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ऐसे मुस्लिम वजीर की क्या जरूरत जो मुसलमानों के मसाइल को हल नहीं करवा सकता और न ही उनकी कोई मदद कर सकता है। अमजदुल्लाह खान ने हैदराबाद के मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट और प्रणय शहर के साथ मुस्लिम अरकान असम्बली की माने खैस खामोशी पर भी सवाल उठाए। मक्का मस्जिद जो है दुनिया में एक सबसे अहम मुकाम है और हैदराबाद को अगर कोई सही रिप्रेजेंट करता है तो चार मीनार और मक्का मस्जिद। लेकिन मक्का मस्जिद का ज़र हाल ये है कि पिछले 10 महीने से वहाँ के 140 एम्प्लॉइज़ जो 70 शिफ्ट यानी 2 शिफ्ट में काम करते हैं उनको सैलरीज नहीं मिले हैं और इमाम की सैलरी नहीं है, मौज़न की सैलरी नहीं मिली है 10 महीने से। एक तरफ हुकूमत जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, अक़लियती दोस्ती की गुफ्तगू करते हैं, माइनॉरिटीज़ बजट को हर साल बढ़ाने की बात करती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ है, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि पिछले 10 महीने से मक्का मस्जिद के एम्प्लॉइज़ की सैलरीज नहीं मिली है और मक्का मस्जिद की नुमाइंदगी करने वाले हैदराबाद के एमपी लापता है, एमएलए लापता है। हमारे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर एक मुसलमान है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है कि जाके चीफ मिनिस्टर को ये बोलने की कि आप 10 महीने से हमारे एम्प्लॉइज़ की सैलरी नहीं दिए हैं। और रमज़ान से पहले काम ख़त्म होने की जो बात की गई थी, जो मक्का मस्जिद में अंदर काम चल रहा है, वो अगर आप जाके देखेंगे तो मक्का मस्जिद का बहुत बुरा ज़र हाल है, बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। ऑन बिहाफ ऑफ मजलिस बचाओ तहरीक हमारा मुतालबा है कि रमज़ान से पहले पूरे 140 एम्प्लॉइज़ की सैलरी रिलीज़ करना चाहिए और उनको इंसेंटिव देना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में जो है ये इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, ये जो कोरोना की तरफ से इनको भी देना चाहिए और जो काम ज़ेरे तामीर है वो काम को रमज़ान से पहले मुकम्मिल करना चाहिए और ख़ुद चीफ मिनिस्टर आके दौरा करना चाहिए मक्का मस्जिद की ज़र हालत का देखने के। सब 8 करोड़ रुपये सेंशन करें, इसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर गायब है, अंदर का काम 9 कमान से सिर्फ 3 कमान का काम मुकम्मिल हुआ, अभी काम बाकी है, छत का काम बाकी, दीगर जो कंट्रैक्टर का काम चल रहा है। एक ड्रामा हुआ था, आपको याद होगा कि चार मीनार के एमएलए मुमताज़ अहमद खान साहब आके कंट्रैक्टर को मक्का मस्जिद में गाली गलौज कर रहे थे वहाँ पर के काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, क्या लेन देन हुई नहीं मालूम, एमएलए साहब गायब हो गए। वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो जो क्वालिटी का वर्क हो रहा है बिल्कुल ही 0% क्वालिटी मेंटेन की जा रही है। हम चाह रहे थे कि जो काम, जो बजट माइनॉरिटी वेलफेयर का एक्चुअली 20 करोड़ रुपए ऐलान किया गया, लेकिन पहले साल में हम 8 करोड़ रुपए देते बोले, वो 3 साल से काम चल रहा। तो ये 8 करोड़ रुपए का काम की निगरानी जो है कौन कर रहा है? क्या ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की क्वालिटी वाले कर रही हैं या वाटर वर्क्स की क्वालिटी वाले कर रहे हैं? इसका कोई अभी तक क्लियरिटी नहीं है। आप जाके देखिए, पूरे हाउस में ईंट पड़े हुए हैं, तहरत खाने में आप जाइए, वहाँ पर जाके पूरे टूटियाँ टूटे हुए हैं, पूरे हाउस के बदबू, वहाँ पर तहरत खाने में तो आप तस्वुर नहीं कर सकते अंदर जाने का। वजू खाने की इतनी बुरी हालत है कि अगर आप बगैर चप्पल के कभी गलती से अंदर वजू खाने में चले गए तो स्लिप होके गिर के आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, आपका पैर टूट जाता वहाँ पर। तो चार मीनार यानी मक्का मस्जिद की जब हालत ऐसी है तो स्टेट के मुसलमानों की क्या हालत होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह टीआरएस की गवर्नमेंट। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.